रूस और यूक्रेन के बीच जंग ने कई घर कई परिवार तो तबाह किए ही, साथ ही साथ इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। इस जंग ने यह भी साबित कर दिया कि इरादे मजबूत हों तो बड़े से बड़े दुश्मन को हराया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे लंबे और भयानक विनाशकारी युद्ध के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के आगे यूक्रेन जैसा छोटा मुल्क आज भी टिका हुआ है। इसी कड़ी में अब उस युद्ध को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानकर आज पूरी दुनिया भारत को सलाम ठोकेगी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर रूस परमाणु हमला कर सकता था, जिसे रोकने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी भूमिका निभाई। इस रिपोर्ट में 2 सीनियर अधिकारियों के बयान का हवाला दिया गया। यूक्रेन पर रूस की ओर से संभावित परमाणु हमले को लेकर अमेरिका तैयारियों में जुटा था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पीएम मोदी की व्लादिमीर पुतिन तक पहुंच और दूसरे देशों के हस्तक्षेप के बाद इस परमाणु आपदा को रोकने में अहम योगदान दिया गया और इस तरह एक बार फिर भारत ने शांति दूत बनकर दुनिया को एक भारी तबाही से बचा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने यह भी बताया कि जो बाइडेन प्रशासन को चिंता थी कि यूक्रेन को झटका देने के लिए रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इसे लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क साधा गया। साथ ही इस मामले पर सार्वजनिक बयानों से भी संकट को टालने में मदद मिली। ऑफिसर्स ने यह भी बताया कि हमने इस संकट को टालने के लिए कई सारे कदम उठाए। इसे लेकर उन्हें सीधे मैसेज भी दिया गया। साथ ही प्रेस और दूसरे देशों से भी अपील की गई। खासतौर उन देशों पर ज्यादा जोर दिया गया जिनकी बातों को गंभीरता से लिया जाता है। हालांकि भारत ने सीधे तौर पर यूक्रेन से युद्ध को लेकर रूस की कभी आलोचना नहीं की, मगर पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि ये युद्ध का सही समय नहीं है। पीएम मोदी का ये भाषण काफी पॉपुलर भी हुआ था, यहाँ तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी दोहराया था और इसे लेकर मोदी की तारीफ भी की थी। इसके अलावा G20 के घोषणा पत्र जब जारी हुआ था तो उसमें भी मोदी की इस पंक्ति को जगह मिली थी। इस तरह उन्होंने दुनिया को दिखाया कि क्यों उनकी ग्लोबल कूटनीति हर वक्त हर लोगों को चौंकाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 2022 की बात है, जब अमेरिकी अधिकारी काफी परेशान थे। उन्हें डर था कि यूक्रेन में बढ़ती चुनौतियों के सामने रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ये चर्चाएं उस वक्त गर्म भी थी जब यूक्रेन की सेना दक्षिण में रूस पर कब्जे वाली खेरसॉन पर आगे बढ़ रहा था और इसे लेकर रूस को चिंता हुई कि अगर यूक्रेन के सैनिक आगे बढ़ते गए तो खेरसॉन उनके हाथ से निकल जाएगा और उनकी सेना का घेराव हो सकता है। ऐसी स्थिति में अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इतने भारी नुकसान से क्रेमलिन की बौखलाहट बढ़ेगी और वो गैर पारंपरिक यानी कि परमाणु साधनों का उपयोग करने के लिए मजबूर हो जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले में शनिवार को ही एक युवक समेत 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं रूस ने यूक्रेनी युद्धक विमान और विभिन्न प्रांतों में कई ड्रोन को नष्ट करने का दावा भी किया। ये हमले ऐसे समय पर हुए जब रूस युद्ध में बढ़त हासिल कर रहा है, जबकि यूक्रेन को सैन्य साजो सामान की कमी पड़ रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसके बलों ने यूक्रेन की सीमा पर लगे रोस्टोव क्षेत्र में 41 ड्रोन को नष्ट कर दिया। इसमें यह भी कहा गया कि अन्य 2 प्रांत में भी 5 ड्रोन को नष्ट किया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि वायुसेना ने पोक्रोवस के ऊपर एक यूक्रेनी MiG-29 लड़ाकू विमान को नष्ट कर दिया है। खैर, लड़ाई लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस खबर से आज भारतीयों का सीना चौड़ा हो गया होगा कि किस तरह से भारत लगातार पूरी दुनिया को संदेश देने का काम कर रहा है। इस खबर पर आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।